गिनती 27वां बाब। तब यूसुफ के बेटे मनस्सी की औलाद के घरानों में से सिलहा फहाद बिन हिफर बिन जल्लाद बिन मकीर बिन मनस्सी की बेटियां, जिनके नाम मोहाला और नोहा और हेजाला और मेका और तिरजा हैं, पास आकर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर मूसा और एलजीस काहिन और अमीरों और सब जमायत के साथ खड़ी हुईं और कहने लगीं कि हमारा बाप बियाबान में मरा। पर वो उन लोगों में शामिल ना था जिन्होंने कुरहा के फरीक से मिलकर खुदावंद के खिलाफ सर उठाया था, बल्कि वो अपने गुनाह में मरा और उसके कोई बेटा ना था। सो बेटा ना होने के सबब से हमारे बाप का नाम उसके घराने से क्यों मिटने पाए? इसलिए हमको भी हमारे बाप के भाइयों के साथ हिस्सा दो। मूसा उनके मामला को खुदावंद के हजूर ले गया। खुदावंद ने मूसा से कहा, सिलहा फहाद की बेटियां ठीक कहती हैं, तू उनको उनके बाप के भाइयों के साथ जरूर ही मिरास का हिस्सा देना, यानी उनको उनके बाप की मिरास मिले। और बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसका कोई बेटा ना हो, तो उसकी मिरास उसकी बेटी को देना। अगर उसकी कोई बेटी भी ना हो, तो उसके भाइयों को उसकी मिरास देना। अगर उसके भाई भी ना हो, तो उसकी मिरास उसके बाप के भाइयों को देना। अगर उसके बाप का भी कोई भाई ना हो, तो जो शख्स उसके घराने में उसका सबसे करीबी रिश्तेदार हो, उसे उसकी मिरास देना। वो उसका वारिस होगा। और ये हुक्म बनी इस्राएल के लिए, जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया, वाजिबी फर्ज होगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू एबारीम के इस पहाड़ पर चढ़कर उस मुल्क को जो मैंने बनी इस्राएल को अनायत किया है देख ले। और जब तू उसे देख लेगा, तो तू भी अपने लोगों में अपने भाई हारून की तरह जा मिलेगा। क्योंकि दश्ते सैन में जब जमायत ने मुझसे झगड़ा किया, तो बरक्स इसके कि वहां पानी के चश्मा पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तकदीस करते, तुमने मेरे हुक्म से सरकशी की। ये वही मुरब्बा का चश्मा है जो दश्ते सैन के कादिस में है। मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमायत पर मुकर्रर करे, जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो, और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में इनका रहबर हो, ताकि खुदावंद की जमायत उन भेड़ों की मानिंद ना रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। खुदावंद ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे यशु को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है। और उसे अलजीज काहिन और सारी जमायत के आगे खड़ा करके उनकी आंखों के सामने उसे वसीयत कर, और अपने रोब-दाब से उसे बहरावर कर दे, ताकि बनी इस्राएल की सारी जमायत उसकी फरमाबरदारी करे। वो अलजीज काहिन के आगे खड़ा हुआ करे, जो उसकी जानिब से खुदावंद के हजूर ओरेम का हुक्म दरियाफ्त करेगा। उसी के कहने से वो और बनी इस्राएल की सारी जमायत के लोग निकला करें, और उसी के कहने से लौटा भी करें। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया, और उसने यशु को लेकर उसे अलजीज काहिन
اور ساری جماعت کے سامنے کھڑا کیا، اور اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے، اور جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اسے وصیت کی۔